रात के यही 10:30 हो रहे थे। एक वीरान पड़ी जगह पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और उसके साथ साथ दारू भी पी रहे थे। तब उनसे थोड़ी दूरी पर एक कार आकर रुकी। वो सब उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर इतनी रात को इन सुनसान जगह पर आया कौन है। अंधेरा काफी था तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से कार चालक ने हेडलाइट्स बंद कर रखी थी, पर उनको इतना जरूर दिखा कि उस कार में से 3 लोग उतरे, जो डिक्की खोलते हैं, उस डिक्की में से कुछ निकालते हैं और झाड़ियों में फेंक कर वहां से चले जाते हैं। जुआ खेल रहे रामू, सुरजू और भोला अपने पत्ते जमीन पर रख उस झाड़ी के पास गए। ए सुरजू, तुमका का लागत है? वो तीनों इस झाड़ी में का फेंक के गए हैं? भोला ने कहा, जिस पर सुरजू जेब से फोन निकालता है और उसकी फ्लैशलाइट जलाकर झाड़ियों में हाथ मारते हुए कहता है, जरूर कौनो सामान होएगा। हमने तो सुना है जब इन अमीरन के घर में रेड पड़ने वाली होती है, ये अपना काला धन बोरी में भर के कहीं दूर फेंक देते हैं। हो सकता है कि यूं पैसों की बोरी हो। इतना सुन उनकी आंखें चमकी। भोला और रामू भी झाड़ियों में उस फेंकी चीज को ढूंढने लगे। जब भोला के हाथ कुछ लगा, उसने उस चीज को बाहर निकाला और टॉर्च मारकर देखा तो एकदम से डर के पीछे की ओर जाने लगा। रामू और सुरजू ने भी देखा तो वो अंदर तक सिहर गए। भोला ने जो झाड़ियों से निकाला था वो कोई पैसों की बोरी नहीं, बल्कि एक कटा हुआ सर था। सर किसी लड़के का। इसे देख उनकी सारी पी दारू उतर गई और सुरजू खड़े होते हुए बोला, हम तीनों को यहां से भाग जाना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। जिस पर रामू ने समझाया, बुढ़बा को कहा, पुलिस हम तीनों को कौओं से ढूंढ लेगी। हम तो कहते हैं कि सीधा पुलिस को बुलाओ, जो होएगा देखी जाएगी। सुरजू हामी भरता है और सीधा पुलिस को फोन मिलाता है। पुलिस की जीप उस वीरान सी जगह पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा उतरे। पीछे पीछे बाकी की टीम भी आ गई। फोरेंसिक टीम भी उनके पीछे आ पहुंची। हाँ, तो किसने कॉल किया था और कहां पर है वो सरकटी लाश? सब इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, जिस पर भोला आगे आया और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बोलने लगा, साहब यहाँ है, इन झाड़ियों में। सर ई पड़ा है और धड़ भी वहीं कहीं होगा। सब इंस्पेक्टर रवि कांस्टेबल राठे के साथ मिलकर झाड़ियों में छानबीन शुरू करते हैं। जब इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा अपनी पूछताछ शुरू कर देते हैं, तुम तीनों इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कर क्या रहे थे? उन्होंने पूछा, जिस पर वो डरते हुए इधर उधर देखने लगे। दारू पीने आए थे ना? विक्रांत सिन्हा ने कड़क आवाज में कहा, जिस पर सुरजू डरते हुए बोला, जी साहब, पर आगे से कभी नहीं आएंगे, हमें माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने उन्हें माफ किया और केस के रिलेटेड सवाल पूछने शुरू किए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने के हिसाब से एक सफेद रंग की गाड़ी ठीक यहां पर आकर रुकी, उसमें से 3 लोग उतरे, डिक्की खोली और उन्होंने ये लाश यहां पर फेंक दी। तीनों ने हामी भरी और रामू बोला, हाँ साहब, पर जब वो इसे यहां पर फेंक रहे थे तब हमें नहीं पता था कि लाश है। हमें लगा शायद रेड से बचने के लिए काला धन होगा, पर जब निकाला तो वहां से ये कटा सर निकला। विक्रांत सिन्हा उसे घूर कर देखते हैं, जिस पर वो चुप हो जाता है। अच्छा ये बताओ, कार का नंबर नोट किया या उनमें से किसी का चेहरा देखा? विक्रांत सिन्हा ने सवाल किया, जिस पर भोला आगे आया। अरे साहब, चेहरे की बात तो दूर, उनकी हम गाड़ी का नंबर ही नहीं देख पाए। उन्होंने कार की लाइट्स बंद की हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतना पता चला कि 3 लोग उसमें से उतरे थे, डिक्की खोली, कुछ निकाला और झाड़ियों में फेंक दिया। विक्रांत सिन्हा इतना सुन आगे की ओर बढ़े। सर, लाश मिल गई, रवि ने कहा, जिस पर विक्रांत सिन्हा तेजी से उस दिशा की ओर गए।
झाड़ियों से थोड़ी दूरी पर एक बिना सर का धड़ पड़ा था। सर, बड़ी बेरहमी से मारा गया है और बहुत टॉर्चर भी किया लगता। सर को तलवार से या किसी धारदार चीज से एक ही बार में काटा गया है। और सर, सबसे हैरान करने की बात है कि ये बस महज 23 साल का है और इस उम्र में किसी के साथ इतनी गहरी दुश्मनी। बीच में ही विक्रांत सिन्हा ने बात काटी। रवि, तुम्हें कैसे पता कि इसकी उम्र ठीक 23 साल है? जिस पर रवि ने उन्हें एक आधार कार्ड पकड़ाया। सर, ये इसका पर्स मिला था, इसमें इसका आधार कार्ड है और आधार कार्ड के साथ डेबिट कार्ड और कैश वगैरह भी पड़ा है, रवि ने कहा। विक्रांत सिन्हा आधार कार्ड लेते हैं और खड़े होते हुए उसे पढ़ने लग जाते हैं। नाम अभिषेक पांडे, DOB 27/3/2000। छोटी उम्र ही थी। इसके बाप का नाम हरिओम पांडे और ये रहा इसका एड्रेस। पाठक, ये ले इसका आधार कार्ड और इसके घर वालों को बुला जल्दी। जिस पर पाठक वैसे ही करता है। क्राइम सीन की फोटो ली जा रही थी। फोरेंसिक टीम अपना काम कर रही थी और इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर इतनी कम उम्र में इसने ऐसा क्या कर दिया जो इसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया। थोड़ी ही देर में अभिषेक के मम्मी पापा आए। उनका रो रो कर बुरा हाल था और होता भी क्यों ना, अभिषेक उनका इकलौता और लाडला बेटा था और जब वही नहीं बचा तो अब वो जिएंगे किसके लिए। सब उन्हें किसी तरह संभालते हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने अपने सवाल जवाब पूछने शुरू किए, जहां से उन्हें यह पता चला अभिषेक एक कॉलेज स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, उसका अच्छा फ्रेंड सर्कल भी था और कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी रीजन नहीं था कि कोई उसे इतनी बुरी तरह से मार दे। पर घर में लगी तस्वीरें अक्सर ऊपर ऊपर से साफ रखी जाती हैं, पर उसके पीछे लगे चाले बस घर वाले जानते हैं। और कुछ ऐसा ही इस केस में भी था। छवि तो अभिषेक की साफ थी, पर कुछ न कुछ तो था जिसकी वजह से उसके साथ इतना बुरा किया गया। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, उसके टीचर से पूछताछ की गई, पर सबके मुंह से उन्हें बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी। अभिषेक सिंसियर लड़का था, कभी किसी से लड़ता नहीं था और उन्हें नहीं लगता कि किसी के पास कोई ऐसा रीजन होगा कि वो उसे ऐसे मार दे। बात तो सही थी, मारने वाला उसे सिंपल मार सकता था, पर उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? खैर, इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, पर जैसे आजकल के युवा तो छोड़ो, बूढ़े बच्चे भी अपने फोन में घुसे रहते हैं और उनके दोस्त और परिवार से ज्यादा उनके बारे में उनका फोन जानता है। ठीक वैसे ही अभिषेक के बारे में भी उसका मोबाइल ज्यादा जानता था। मोबाइल अनलॉक करवाया गया और अभिषेक कैसा है वो पता चल गया। इंस्टा खोला गया तो ये खुलासा हुआ कि अभिषेक रैंडम लड़कियों को टेक्स्ट करता था, उनका फ्रेंड बनने की वो हर कोशिश करता, उनकी फोटोज लाइक करता और कमेंट्स भी करता। उसमें से कुछ लड़कियां उसकी दोस्त भी बन गई थी, जिनसे वो लेट नाइट बातें करता। सबकी चैट्स पढ़ी गई। कईयों के साथ वो बस दोस्त था और कईयों के साथ दोस्त से थोड़ा ज्यादा, जिसे आज के टाइम में फ्रेंड विद बेनिफिट्स कहा जाता है। ये नए नए शब्द इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को पहली बार सुनने में आ रहे थे। अभिषेक का पूरा अकाउंट लड़कियों से भरा हुआ था और उसी में एक लड़की ऐसी थी जो शायद कहीं ना कहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उनकी कॉल पर काफी देर तक बात होती थी और लेट नाइट चैट्स भी होती थी, जहां पर कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि शायद ये बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा कुछ है। उस लड़की का नाम श्रुति रैना। उसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की गई, पर आईडी उसने बंद कर दी थी। नंबर स्विच ऑफ था और एड्रेस पर जब पुलिस पहुंची तो ताला लगा हुआ था। बस इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा समझ गए कि जो भी झोल है यहीं पर है। श्रुति के बारे में सारी डिटेल्स निकाली गई और ये डिटेल निकालते ही
इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को मुजरिम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। दरअसल श्रुति रैना का एक बॉयफ्रेंड है, विक्की, और श्रुति एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। ये कहीं न कहीं श्रुति की अभिषेक के साथ हुई चैटिंग में पता चल गया था। कई बार विक्की ने अभिषेक को वार्निंग भी दी थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। मे बी रीजन तो था विक्की के पास उसे धमकाने का, क्योंकि वो जानता था कि अभिषेक कैसा लड़का है। पर श्रुति नहीं मानी। चीजें अचानक से नहीं होती, उनको बढ़ने में वक्त लगता है। और यहां भी वक्त लगा। पहले चलन को गुस्से में बदलने में, गुस्से को नफरत में बदलने में, और नफरत को दुश्मनी। और दुश्मनी ऐसा रूप ले लेगी, ये किसी को भी नहीं पता था। बुलाया तो विक्की ने अभिषेक को समझाने के लिए ही था, पर जो जवानी का खून उबलता है तो अच्छा बुरा भूल जाता है। बातों में हुई बहस ने हाथापाई का रूप लिया और विक्की ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे उठाना नहीं चाहिए था। इसमें पूरी गलती श्रुति की भी नहीं थी। जब उसे पता चला कि विक्की ने अभिषेक को मार दिया है तो अपने परिवार के साथ वो कहीं चली गई। पुलिस ने विक्की और उसके दोनों दोस्तों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद भी उनके खून की गर्मी शांत नहीं हुई। पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से ऊपर से विक्रांत सिन्हा पर पूरा दबाव आया कि केस को बंद कर दिया जाए। पर इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ना कभी डरे थे और ना कभी डरेंगे। उन्होंने तीनों को सजा दिलवाई। एक बात विचार करने वाली है और समझने वाली है कि गुस्से में या बदले की भावना में उठाए गए कदम कई बार हमें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां बस पूरी जिंदगी पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। सजा तो उन्हें मिल जाएगी, पर इस उम्र में जो उन्होंने क्राइम किया है उससे उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। और बात रही अभिषेक के माँ बाप की, जिन्होंने अपना इकलौता और लाडला बेटा गवाया है, वो अब कैसे जिएंगे ये तो बस उनका दिल ही जानता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा अपने गुस्से को काबू करो, बदले की भावना मन में पलने भी मत दो। पर इसमें मैं आपका विचार जानना चाहूंगा, आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताओ। आई होप